हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सी गृहिणी फ्रेंड्स ये जानना चाहती हैं कि मैम हम बच्चों के साथ किस प्रकार से पढ़ाई को मैनेज करें। आप बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई को मैनेज करती हैं, कैसे हम प्रॉपर समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम ऑलरेडी एक जॉब में हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से निभाना है, क्योंकि एक माँ होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को जो पालन पोषण मिलना चाहिए वो उन्हें मिलना भी बेहद जरूरी है। तो हम उस कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाएंगी, उनकी जो भी प्रायोरिटीज हैं उसे भी पूरा करेंगी और अपने सपनों के लिए भी हम समय निकालेंगी। मैं आज अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करती हूँ। 4 बजे मेरा उठने का है तो मैं उठ भी जाती हूँ। और उठने के बाद जैसे ही ऐसा होता है, मेरा जो छोटा बेबी है वो 2.5 साल से ऊपर है और 3 साल से नीचे है, तो ऑब्वियसली वो अब थोड़ा अच्छा सोने लगा है, मतलब एकदम से नहीं उठता है, तो वो सोता रहता है और मैं उठ जाती हूँ। तो मैं अपने जितने भी दैनिक कार्य हैं वो करके 4:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाती हूँ। देखिए, जो महीने के 30 दिन हैं उसमें से 10 दिन ऐसे भी होते हैं जब वो मेरे साथ उठ जाता है। कुछ समय वो मेरा भी खराब करता है, जैसे उसको बहलाना पड़ता है, उसको दूध वगैरह पिलाने पड़ते हैं, उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ता है और वो वापस सो भी जाता है, लेकिन कई बार वो उठ भी जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चा उठ गया है तो अब हम कैसे पढ़ें। आपको उसी के साथ मैनेज करते हुए पढ़ना होगा, थोड़ा कम सही लेकिन हम मैनेज करके पढ़ लेंगे। आप उसे अपने ही आसपास जो बैठे हो पढ़ रहे हो वहीं पर उसे बिजी रखिए, उसे कुछ भी पढ़ने के लिए दे दीजिए या फिर खेलने के लिए दे दीजिए जिसमें वो बिजी रहे, तो आप अच्छे से थोड़ी बहुत पढ़ाई वहां पर कर लेते हो। और जिस दिन बच्चा नहीं उठता है उस दिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो ही जाती है। फिर जो मेरा 6 बजे तक का टाइम है उसे मैं पढ़ाई को देने के बाद, मतलब अभी मेरे बच्चे का टाइम बदल गया है। मेरा दूसरा बेबी जो है वो 5 साल का होने वाला है और वो स्कूल जाता है, तो अभी उसका थोड़े दिनों में ही टाइम चेंज हुआ है, तो वो 7:30 बजे के समथिंग स्कूल जाएगा। तो मैं 6 बजे के समथिंग अपनी पढ़ाई बंद कर देती हूँ। फिर उसे उठाना भी है, उसका खाना भी बनाना है। उसे देखो, बच्चे लेट उठते हैं, मतलब उठना पसंद नहीं करते हैं, तो उसे उठाने में टेंटलम उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूध वगैरह पिलाना, उसको तैयार करना और उसको स्कूल भेजना, वो सारे काम होते हैं, दोनों बेबीज को मैनेज करना होता है। उसके बाद मैं अपने घर के काम भी करती हूँ। घर के कामों का मेरा ऐसा है कि हाँ, मुझे अकेले करने हैं, मेरी सास वगैरह नहीं है, तो मैं जितना हो सकता है खींच-तान करके काम कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और कई बार ये होता है कि भाई हाँ, आज केवल झाड़ू से ही काम चल जाएगा, आज पोछा नहीं लगाना है, तो एक दिन छोड़ के मैं एक दिन पोछा लगा लेती हूँ। या फिर आज मुझे लगता है कि हाँ, एक काम को मैं कुछ कम कर दूं, जैसे कपड़े हैं आज, तो मैं कल ही साथ में धो लूंगी, तो एक दिन कपड़े ना धोऊं। तो मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मैनेज करके ही अपनी पढ़ाई को समय देती हूँ। लेकिन काम जो है वो 11, साढ़े 11, 12 बजे से पहले मैं अच्छे से कर लेती हूँ। कई बार तो 11 बजे ही काम अच्छे से हो जाता है कंप्लीटली, क्योंकि रसोई का काम हम कम नहीं कर सकते। खाना हमें प्रॉपर बनाना है, सबको टिफिन वगैरह देना, सबको खाना देना, और उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई की ओर लौट सकते हैं। मेरे छोटे बेबी का कुछ ऐसा है कि वो बाहर खेलना पसंद करता है, तो जो बाहर का एरिया है उसमें वो अच्छे से खेल के मिट्टी वगैरह में होके थक हार के खाना वाना खा के और सो जाता है। तो 11 बजे के समथिंग उसे सुलाने के बाद मैं आराम से 2-3 घंटे की पढ़ाई और कर लेती हूँ। और मेरे दोपहर के खाने का कुछ ऐसा है कि मैं अपने खाना सुबह ही बना लेती हूँ कि भाई हाँ, हस्बैंड जा रहे हैं, उनका टिफिन है, उसके साथ ही अपना खाना बना लो। और जो मेरे ससुर जी हैं वो भी अगर जा रहे हैं तो उनका खाना भी मैं उसी समय बनाकर रख देती हूँ। बाद में दोपहर का खाना मैं बाई चांस बनाती हूँ, इन दिनों का मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो ऐसा था कि हाँ, मुझे दोपहर में भी खाना अलग से सबके लिए बनाना था, लेकिन अब मैंने उसे सुबह ही शिफ्ट कर लिया है, तो दोपहर का समय टोटल ही मेरे पास बच जाता है। अब 2-3 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं है। 11 से लेकर 3 बजे तक का समय मैं अच्छे से पढ़ाई के लिए निकालती हूँ। बच्चा उसमें सो भी जाता है, कई बार अगर वो उठा हुआ है तो मैं उसे पढ़ने में, खेलने में बिजी रखती हूँ। पढ़ने के लिए जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँ तो इस तरीके की मैंने बुक्स मंगा रखी हैं। आप कोई भी बुक्स मंगवा सकते हैं अपने मार्केट से, कोई भी, जैसे छोटी मोटी बुक से ही बोला दीजिए, या फिर ऑलरेडी आपके घर में बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं तो भी आप उनके साथ उन्हें शेयर कर सकती हैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे, खेलेंगे
और उनसे देखते रहेंगे। या फिर आप उन्हें ड्राइंग्स में बिजी रख सकती हैं, जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए ड्राइंग्स बुक मंगा रखी हैं, तो वो ऐसे खेलते रहते हैं और अच्छे से इंजॉय करते रहते हैं। बहुत सारे टॉयज मैंने एक ही रूम में फैला रखे हैं ताकि वो उन्हीं से खेलें, उन्हीं से वहीं पर इंजॉय करें और वहीं पर छोड़ दें। और इसी दौरान मैं उनके साथ ही वहीं पर पढ़ती भी रहती हूँ। जब मेरा बेबी आता है 2 बजे के समथिंग, मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, वो आ जाता है, तो उसे अच्छे से खाना वगैरह खिलाना, उसके साथ बातें वगैरह करना, और फिर उसे भी वहीं पर मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं जीके को पढ़ना पसंद करती हूँ कि चलो बच्चे खेल रहे हैं तो इन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकली पोर्शन नहीं पढ़ सकते, तो आप जीके का पोर्शन पढ़ लीजिए, जीके को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मेरा बहुत अच्छे से जीके वगैरह हो जाता है। मेरा जो बड़ा बेबी है वो आराम से 1-2 घंटे खेलने के बाद उसका होमवर्क भी होता है, तो होमवर्क करवाने का भी मेरा ही है। तो आज आराम से चाय पानी का काम होने के बाद मैं उसे होमवर्क करवाती हूँ, तो भी मैं अपना ही स्टार्ट रखती हूँ। इससे बच्चा भी सोचता है कि हाँ मम्मा पढ़ रही हैं तो मैं भी पढ़ लूँ। इस दौरान मेरा जो छोटा बेबी है वो अपने दादा के साथ बाहर खेलने चला जाता है, या फिर उसको बाहर भी उसकी बड़ी मम्मी वगैरह हैं जो मतलब परिवार में, उनके यहाँ भी वो कई बार थोड़ा बहुत खेलने जाता है, तो वो वहाँ पर भी चला जाता है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी मैं कर पाती हूँ और अपने बच्चों को भी समय देती हूँ। देखिए, ये जो रिश्ते हैं ना हमें निभाने हैं, इन्हें ये मानकर समझें कि हाँ ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारा परिवार है। बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारी है, अपना सपना भी हमें पूरा करना है, अपने परिवार को भी हमें समय देना है। मतलब कुल मिलाकर आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ अपने कामों को करती हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती हैं। आज आपका ये जो सपना है, आप क्यों देख रही हैं, क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि आप खुद अपने ऊपर डिपेंड हो सके, अपने बच्चों के लिए वो कर सके जो आप करना चाहती हैं। जैसे कुछ खरीदना है तो सोचना ना पड़े, आपके पास खुद के पास पैसे हों। साथ ही साथ आपके हर एक सपने को अगर आप ध्यान से सोचेंगी तो पाएंगे कि आज वो आपके बच्चों से जुड़ चुके हैं। कई महिलाएं गलत समझेंगी इस बात को, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज हमारे सपने हमारे बच्चों से जुड़ चुके हैं। आज हमारी सोच में हर जगह हमारे बच्चे हावी हैं, क्योंकि हम माँ हैं। तो हम अगर आज से ही अपने बच्चों को साथ लेकर चलें, उन्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएं, तो कल को हमें उनके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, वो अपने पाँवों पर खुद खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपनी इस बात को लापरवाही में मत लें कि हाँ मुझे बच्चों का नहीं करना, बच्चों का करना है हमें। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें समय भी देना है, उन्हें आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, हाँ अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, साथ ही साथ आप हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यही हमारा एक अच्छा पारिवारिक जीवन है। तो आप भी जो है अपने समय को पूरी तरह से उपयोग कर सकती हैं। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को शाम का खाना टाइम पर खिलाएं, जितना हो सके अपने बच्चों को शाम को टाइम पर सुलाएं। जैसे मेरा है कि 9 बजे तक सबका खाना हो जाना चाहिए, सब अच्छे से खाना वाना खा करके अपना इंजॉय करते हुए आराम से सो जाएं। जैसे मेरे ससुर सो जाते हैं, मेरे दोनों बच्चे सो जाते हैं, इस जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी खाना वगैरह खा के अपना करते रहते हैं, फ़ोन वगैरह देखना वगैरह, तो वो अपना करते रहते हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का मैंने भी ये सेट कर रखा है कि हाँ चलो इस समय अपनी थोड़ी सी अच्छी वाली पढ़ाई हो जाए। तो कुल मिलाकर मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि घंटे मत गिनो, ठीक है? ये मैंने आपको गिनवाए इसलिए कि समय कैसे निकाला जाता है। तो प्लीज़ समय निकालने की कोशिश करें। आप जब भी काम करें बहुत अच्छा वाला रिवीजन करें जो आपने पढ़ा हुआ है, और जब भी फ्री बैठें अपने हाथों में केवल बुक को देखें कि हाँ मुझे एक बुक पढ़नी है। ऐसा नहीं कि फ्री हुए बच्चों के सामने फ़ोन चला रहे हैं। तो देखो बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। आप बहुत कम फ़ोन चलाइए, बच्चों के सामने बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, बच्चे फ़ोन नहीं मांगेंगे। आप बुक्स के साथ रहेंगी तो बच्चे भी आपके साथ बुक देखना पसंद करेंगे। तो आपकी लाइफ स्टाइल को आप कैसे मैनेज करती हैं ये आप पे डिपेंड रहेगा। अब बात ये है कि आप इस समय को निकालें और अच्छे से पढ़ाई को मैनेज करें, यही हमारी लाइफ है। तो आप भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती हैं। आप भी अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकती हैं। बस आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव आनंद के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। याद रखिएगा हम ऑलरेडी एक जॉब में हैं और दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हमें एक नई दिशा मिलेगी और हाँ हमारे बच्चों को एक नया भविष्य मिलेगा। ऑल